औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए खांसी का नुस्खा, जी हाँ, खांसी का नुस्खा लेकर आए हैं। दोस्तों, ये नुस्खा खांसी, दमा और बलगमी खांसी के लिए नहायत मुफीद है। रात को दोस्तों, बूढ़े लोगों को खांसी सारी रात तंग करती रहती हो और बलगम खारिज ना होती हो, तो दोस्तों ये नुस्खा बनाएं और बलगम को खारिज करें और खांसी को आराम दिलाएं। बलगम को बाहर खारिज करने के लिए ये इंतहाई मुफीद दुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भी खांसी के बेशुमार फ़वाइद हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह खांसी पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे। खांसी दोस्तों, इसको अंग्रेज़ी में कफ कहा जाता है। ये दोस्तों सेहतमंद आम लोगों को नॉर्मल तौर पर कई बार खांसी हो जाती है, जो कि गिरदो गुबार की वजह से सांस की नालियों में दाखिल होने से होती है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रहती है। खांसी जिस्म में कई तरह की खराबियों और बीमारियों की वजह से हो सकती है। इनमें दोस्तों चंद एक मदरजा झेल हैं। एक्यूट कफ, जी दोस्तों, इसकी वजूहात मदरजा झेल होती हैं। निज़ाम तनफ़ुस में सांस की नालियों के ऊपर वाले हिस्सों में वायरल इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस या लेरेंजाइटिस हो सकता है। कई तरह के मौसम में एलर्जीज हो जाना। पोस्ट नेज़ल ड्रैप, जिसमें नाक से बलगम गले में गिरती रहती है। क्रोनिक कफ, इसकी वजूहात दोस्तों मदरजा झेल हैं। निज़ाम तनफ़ुस की खराबियाँ, इनमें दोस्तों एस्थमा या दमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमिया, काली खांसी, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की टीबी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सार्काइडोसिस शामिल हैं। नाक, गले और साइनसिस की खराबियाँ, इनमें साइनोसाइटिस और पोस्ट नेज़ल ड्रैप शामिल हैं। छाती के अंदर खराबियाँ, अगर छाती के अंदर लिम्फ नोड्स बड़े हो जाएं तो ये सांस की नालियों पर बाहर से प्रेशर डालकर क्रोनिक खांसी लाने का बायस बन सकते हैं। एक्यूट खांसी, एक्यूट खांसी की सबसे बड़ी वजह वायरल इन्फेक्शन है, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों में खांसी का बायस बनती है। मरीज़ को दोस्तों बुखार चढ़ता है और इसके साथ खांसी आती है। खांसी खुश्क किस्म की होती है, बलगम कम आती है, खांसी रात को ज़्यादा आती है। अगर खांसी बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन की वजह से हो तो बलगम गाढ़ी और पीले रंग की होती है और खांसी कई हफ्तों तक रह सकती है। वायरल इन्फेक्शन में दोस्तों मरीज़ के जिस्म के अजलात में दर्द होता है, नाक बहता है, बुखार चढ़ सकता है, गले में भी सूजन हो जाती है और दर्द होता है। ये अलामात और खांसी कुछ दिनों तक रहने के बाद ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, बैक्टीरियल या माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन में सर दर्द होता है, बुखार चढ़ता है, गला सूज जाता है, सीने में गहरा सांस लेते हुए दर्द होता है, सर्दी लगती है, बलगम गाढ़ी और पीले रंग की आती है। इस तरह की इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक से इलाज करना पड़ता है, वरना अलामात कई हफ्तों तक रह सकती हैं और कई तरह की पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। एलर्जीज की वजह से होने वाली खांसी के साथ साथ छींकें आती हैं, नाक से पतला पानी बहता है, आंखें सूजकर सुर्ख हो जाती हैं, नाक, मुंह और आंखों में खारिश होती है। इस तरह का रिएक्शन अमूमन बुखार या गर्मियों के मौसम में पोलन से एक्सपोजर की वजह से होता है। इस तरह के रिएक्शन में ना तो बुखार चढ़ता है और ना ही बलगम का रंग पीला पड़ता है और ना ही अजलात वगैरह में दर्द होता है। कई मरीजों को हर साल मौसम बदलने पर पोलन से एलर्जी होने के अटैक होते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रैप में नाक से रतूबतें पिछली तरफ होती हुई गले में गिरकर खारिश करके खांसी लाने का बायस बनती हैं। ऐसे मरीजों में नाक के अंदर
रतूबतें जमा रहती हैं, नाक बंद रहता है। कई मरीजों को नाक के अंदर साइनसिस में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर साइनसिस पर दर्द होता रहता है और प्रेशर महसूस होता है, और कई बार ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक कफ, निज़ाम तनफ़ुस की खराबियाँ। अब दोस्तों चंद एक वजूहात बयान करते हैं कि किस वजह से खांसी क्रॉनिक शक्ल अख्तियार कर लेती है। दोस्तों सबसे पहले सिगरेट नोशी का इस्तेमाल। रोज़ाना एक पैकेट से ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोगों में से 25% लोगों को क्रॉनिक खांसी हो जाती है, जो कि सुबह के वक्त ज़्यादा होती है। मरीज़ जितने सिगरेट ज़्यादा पीता है, इतनी ही खांसी आने के अमकानात बढ़ जाते हैं। सिगरेट नोशी बंद कर देने से ज़्यादातर मरीज़ों की खांसी ठीक हो जाती है। सिगरेट का धुआं दोस्तों सांस की नालियों में सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से फेफड़ों की नालियों में रतूबतें ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि रात को सोते वक्त फेफड़ों के अंदर जमा होती रहती हैं और सुबह के वक्त खांसी इनकी वजह से आती है। खांसी के साथ साथ बलगम भी आती है। सिगरेट नोशी की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एज़मा, दमा की खांसी की पहचान करते हैं। इसमें मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। सांस लेते हुए सीने में से सीटियां बजने की आवाज़ें आती हैं। खुशक खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम आए भी तो ये बहुत कम मिकदार में आती है। मरीज़ को बार बार इस तरह के अटैक हो सकते हैं। मौसम में तब्दीलियां या हवा में गिरदो गुबार और एलर्जीज़ पैदा करने वाले मादों की मौजूदगी इन अटैक्स को करने का बायस बनते हैं। दोस्तों अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का बयान करते हैं। ये खांसी अमूमन इन लोगों को होती है जो कि सिगरेट नोशी के आदी हों या कानों में कोयले का काम करने वाले लोग, जहां गिरदो गुबार सांस के रास्ते इनके फेफड़ों तक पहुंच रहा हो। खांसी अमूमन सुबह के वक्त ज़्यादा आती है। गिरदो गुबार और सिगरेट का धुआं सांस की नालियों के अंदर सूजन पैदा करने का बायस बनता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों के अंदर रतूबतें जमा हो जाती हैं। सुबह उठने पर ये रतूबतें खांसी के ज़रिए बाहर निकल आती हैं। इस तरह की खांसी अमूमन रोज़ाना होती है। सिगरेट नोशी बंद करने से ज़्यादातर मरीज़ों की खांसी ठीक हो जाती है। एम्फाइजीमिया दोस्तों ये एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। ज़्यादातर मरीज़ ज़्यादा उम्र के होते हैं। अमूमन मरीज़ों में सारी उम्र सिगरेट नोशी की आदत होती है, जिसकी वजह से मुस्तकिल नुकसान हो जाता है। मरीज़ को सांस लेते हुए सख्त दुश्वारी होती है। सांस चढ़ा रहता है। चलने फिरने से सांस और चढ़ जाता है। फेफड़ों के अंदर हवा ज़्यादा भरी रहती है। चेस्ट एक्सरे करने पर फेफड़े ज़्यादा फैले हुए दिखाई देते हैं। फेफड़ों के अंदर से सांस लेते हुए कई बार सीटियों की सी आवाज़ें आती हैं। खांसी के साथ साथ बलगम भी आती है। मरीज़ को सांस की तकलीफ़ हर वक्त रहती है, जो कि सांस की नालियों की इन्फेक्शन होने की सूरत में और बढ़ जाती है। काली खांसी या दोस्तों इंग्लिश में व्हूपिंग कफ कहते हैं, ये बच्चों में होती है। मरीज़ को बार बार खांसी के दौरे पड़ते हैं, जिनके दौरान मरीज़ को बार बार सख्त खांसी आती है और आखिर में एक ज़ोर की आवाज़ के साथ अंदर खिंच जाता है। दौरों के दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिल्द का रंग भी वक्ती तौर पर नीला हो जाता है। ये दौरे बार बार कुछ माह तक पड़ते रहते हैं। फेफड़ों का कैंसर, कैंसर ऑफ द लंग। अगर मरीज़ों को फेफड़ों का कैंसर हो तो इस मर्ज़ की किसी स्टेज पर इसको खांसी आना शुरू हो सकती है। बलगम के अंदर खून भी आ सकता है। ब्रोंकाइटिस, इस कंडीशन में मरीज़ को खांसी रोज़ाना काफ़ी अरसे से आ रही होती है। मरीज़ को सुबह के वक्त खांसी के साथ बहुत ज़्यादा पीले या सब्ज़ रंग की बलगम आती है। कई बार इसमें खून भी मिला होता है। ये एक क्रॉनिक बीमारी है। बलगम से सख्त बदबू आती है। दोस्तों इसके बाद फेफड़ों की टीबी।
ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग, मरीज को बुखार चढ़ता है, रात को पसीने आते हैं, खांसी के साथ साथ बलगम भी निकलती है और इसमें खून आता है। मरीज का वज़न कम होता जाता है। ये एक क्रोनिक बीमारी है। टीबी जिलद का टेस्ट पॉजिटिव होता है और चेस्ट एक्सरे गैर नॉर्मल होता है। दोस्तों, ये तो थी थोड़ी बहुत खांसी के बारे में मालूमात। और अब दोस्तों खांसी का इलाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब खांसी का इलाज होगा, तो दोस्तों तैयार हो जाए, शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल शाफ़ी। दोस्तों, ये दवा बलगम को सीना से साफ़ करती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और खांसी के तमाम अमराज जो बयान कर चुका हूँ उनके लिए इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, सबसे पहले सिपस्तान कलां 50 दाने लेने हैं। इसके बाद दोस्तों उनाब, ये 20 दाने लेने हैं। और पोस्त खिशखाश, ये दोस्तों 2 तोला लेना है। असलल सूस 1 तोला लेना है। तुखम ख़त्मी सफ़ेद, ये दोस्तों 4 माशा लेना है। तुखम ख़यारीन 4 माशा लेना है। बैदाना 3 माशा लेना है। कंदे सफ़ेद दुआओं से 3 गुना ज़्यादा। जौ मुकशिर 1 तोला लेना है। मगज़ बादाम शीरी 1 तोला लेना है दोस्तों। तुखम खिशखाश सफ़ेद 1 तोला लेना है। समग अरबी, ये भी दोस्तों 3 माशा लेना है। कतीरा 3 माशा लेना है। रब्बल सूस, ये भी दोस्तों 3 माशा लेना है। लो दोस्तों, ये तो थी अद्वियात और उनके औज़ान। और अब दोस्तों तरकीब तैयारी, इसको तैयार किस तरह करना है। पहली दोस्तों 7 दवाओं को 2 किलो पानी में जोश देकर छान कर चीनी मिला दें और कवाम बना लें। और आखिर में जौ मकशिर, मगज़े बादाम शीरी, तुखम खिशखाश सफ़ेद हर एक तोले के लेकर पानी में पीस छान कर शामिल कर दें। और इसके बाद समग अरबी, कतीरा, रब्बल सूस सफूफ करके मिला दें। दोस्तों, ये तो थी तरकीब तैयारी। और अब दोस्तों तरकीब इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 6 माशा से 1 तोला तक इरके गौज़बान 12 तोला या सादा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह खांसी हर किस्म की खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। मती में बनाकर रखें, दोस्तों को तोहफ़ा दें और दुआओं में याद रखें। दोस्तों, ये तो थी हमारी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके अजर की उम्मीद अल्लाह पाक से रखें। नई आने वाली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।